अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है तालिबान स्लैम्स पाकिस्तान फॉर पुअर क्वालिटी वीट। तो वीडियो होने वाली भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का, और वीडियो का टाइटल है तालिबान कॉल्स पाकिस्तानी वीट यूजलेस एंड पुअर, पाकिस्तानी वीट वर्सेस इंडियन वीट। तो ये शायद उस बारे में है कि अभी तालिबान ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि भाई जो हिंदुस्तान से गेहूं उनके लिए भेजा गया था वो शानदार क्वालिटी का है, बहुत ही उम्दा गेहूं है। और मतलब ये क्या कहें कि कंपीट करने के लिए कि भाई वो भेज रहा है तो हम भी भेज रहे हैं, भारत भेज रहा है तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी भेजते हैं। तो उन्होंने जो गेहूं भेजा है उसके बारे में तालिबान ने कहा है कि निहायत ही बकवास गेहूं था और उसमें कीड़े लगे हुए थे। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वीट भिजवाई थी, जिस पे तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूजलेस है। क्या कहेंगे आप? वीट किस तरह यूज़लेस हो सकती है, आप बता दें। वीट तो वीट होती है, यूज़लेस उसमें क्या है। जिस तरह हालांकि उनके पास चीज़ नहीं थी जब उन्होंने उनसे अमेरिका से आपको पता छुटकारा हासिल किया, उनके पास से जो खाने के लिए कुछ नहीं था। वैसे तो उन्हें बहुत कुछ मिला था, जितना मिला था उनका गुजर बसर हो गया। तो पाकिस्तान ने एक मुस्लिम कंट्री होने की हैसियत से एक उनकी फेवर में उन्हें वीट दिया, गंदम दिया, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं जी आगे से यूज़लेस है। तो ये तालिबान ही बेहतर बता सकते हैं कि वो वीट यूज़लेस किस तरह हो सकती है। आपको पता है वीट यूज़लेस किस तरह होगी? कभी भी नहीं होगी। पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान में गंदम उगती है, हर चीज़ यहीं पे होती है। तो हमें नहीं समझ लग रही कि अफ़गानिस्तान को इतने चीज़ दे कर भी हम उनसे वो एहसान नहीं मान रहे, लेकिन आगे से वो कह रहे हैं चीज़ ही आपकी सही नहीं है। सही हो गया। तो सर क्या सोचते हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है तो इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना? हाँ, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ वजह होगी। आपको पता है ये उनकी सेंस में हमारे को मानता ही नहीं है, दिमाग ही इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वीट यूज़लेस हम पाकिस्तान ने हमें दे दिया। हाँ, उसके ऊपर किसी कंट्री का दबाव हो सकता है, हम इस तरह इस चीज़ को लेके जा सकते हैं, मान भी सकते हैं कि इस तरह हो सकता है कि किसी कंट्री के दबाव की वजह से उन्होंने कह दिया हो कि ये पाकिस्तान की जो वीट है यूज़लेस है, गंदम यूज़लेस यूज़ करके हमें दी है, लिहाजा वीट आपको पता यूज़ नहीं हो सकती। वीट एक कटाई हो गई है, पैदावार पाकिस्तान की थी तो उन्हें दी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनों की चीज़ रास नहीं आती बंदे को, वो हिसाब इनका हो गया। अच्छा, तो यानी कि अब ये इख्तलाफ हमारे साथ भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो करते रहे, अब क्या कर सकते हैं उनका। हम तो हाँ, बड़ी फेवर किया हमारे पीएम साहब इमरान खान साहब ने, हमारी मौजूदा हुकूमत ने मुज़ाकरात भी करवा दिए हैं बिठा कर, फिर भी आपको पता वो हमारी फेवर कम ही करते हैं। आप सोशल मीडिया वर्कर हैं, हर चीज़ आपको पता है कि वो हमारी फेवर कम ही करते हैं। आपको पता है वो हमारी फेवर कम ही करते हैं। हालांकि पीएम ने बैठ के मुज़ाकरात भी कराए, सुलह भी करवाई उनकी, लेकिन फिर भी हमें नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किस वजह से ये कह दिया कि पाकिस्तान की जो हमें वीट दिया, पाकिस्तान ने हमें गंदम दिया, वो यूज़लेस है। किसी कंट्री की दबाव की वजह से कहा, तो ये अल्लाह बेहतर जानता है या वो वही बेहतर जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वीट भिजवाई थी, ठीक है, और तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूज़लेस है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ट्वीट यूजलेस है यार, पाकिस्तान तालिबान समझते हैं हमको तो यूजलेस है। पिछले कुछ सालों में हमने पाकिस्तान का कोई चीज़ों में साथ नहीं दिया, अफ़गानिस्तान का सॉरी। तो अफ़गानिस्तान कहने लगा कि भाई हमारा साथ दो, इमरान खान साहब ने कहा कि आप हमें गुर्दा दो इसीलिए जब आप ना किसी चीज़ का मतलब कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हो, मैं आप फॉर एग्जांपल कर नहीं रहा, वैसे आप सीनियर है मेरी, तो आप मेरा सपोर्ट करती जा रही, मैं आपको मतलब कि एंड पे आकर धोखा दे जाऊँ, दगा दे जाऊँ, तो आपका क्या होगा मेरे साथ? आप कहेंगे ना मर जा जिथे जाना। अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ये सीन है, पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान का साथ दे रहा था हर महाज पे, हर चीज़ पर। अब अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ हो चुका है, जो कि हम नहीं तस्लीम कर सकते इस बात को एज आ पाकिस्तानी।
तो अब इसीलिए पाकिस्तान अब किसी मुकाम पर साथ नहीं देता अफ़गानिस्तान का, इसीलिए अफ़गानिस्तान अब ट्वीट ही कर सकते हैं यार। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में यार। अब अच्छा, मैंने बीच में इसलिए रोका है क्योंकि एक दो चीज़ों को ना साथ साथ क्लियर करते चलते हैं यार। ये पाकिस्तान के बहुत सारे जो लोग थे, ज़्यादातर लोग थे, वो इतने खुश थे कि भाई अफ़गानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। इतने खुश थे कि मतलब उन्होंने भारतीयों की लानत मलामत कर दी कि तुम्हारा तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया अफ़गानिस्तान में, बड़े हीरो बन रहे थे, अब तो तुम्हारा अफ़गानिस्तान में कुछ बचा नहीं, उखाड़ फेंका तुमको। जिस तरह से सोवियत को हमने उखाड़ फेंका था उसी तरह हमने तुमको भी उखाड़ फेंका। अब ये है, फला है, ठिकना है, हमारी ISI, हमारी सेना, हमारा ये, हमारा वो, हमारा PM, दिस दैट व्हाटएवर। अब भाई इतनी जल्दी चीज बदल गई, ऐसे कैसे भाई? इतनी जल्दी तालिबान पलट भी गए। और ये जो भाई साहब बात कर रहे थे कि वीट खराब, अरे भाई साहब, तालिबान ने जो कहा है ना, उसमें कहा है कि गेहूं में कीड़े लगे हुए थे। सूस कहते हैं ना, हमारे यहां उसको कहते हैं, हमारे यहां क्या, घुन लगना, वो लगे हुए थे। और जब घुन लग जाता है गेहूं में तो वो किसी काम का नहीं रहता, उससे ना आटा बन सकता है, वो जानवरों को खिलाने के लायक भी नहीं रहता। तो आपने वही सड़े गले सिले घून लगे आपने गेहूं भेज दिया वहां पे। अब तालिबान ने तो देखा, दूसरी तरफ भारत ने गेहूं भेजा, वो शानदार क्वालिटी का गेहूं, तो इसलिए भाई अब वो तो जाहिर सी बात है उन्होंने तारीफ कर दी। अब तारीफ करी तो भाई पाकिस्तान में मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। अब ये इतने बड़े बड़े जो दावे किए गए थे वो कुछ ही महीनों में खत्म हो गए। अच्छा, काम करता हूं, आगे बढ़ने से पहले वो तालिबान का वो आपको सुनवा देता हूं कि तालिबान ने एक्चुअली कहा क्या है, क्योंकि भाई सबूत भी तो देने होते हैं। सुन लीजिए पहले। فعلا خو هغه غنم چې د پاکستان راغلي د هند راغلي دي، د پاکستان غنم د قابل د استفاده نه دي، هغه ډیر ناپاکي لري، حشره لري، حشره خورده شوی دي، صرف دغه پوست را پاتې دی. او د هند غنم چې دی مخبله کتنې د هند غنم ډیر با کیفیت دي، هغه د هند غنم موږ یو څه د کارګرو ته په واسطه چې ورکړل شوی د پیسې په مقابل کې دغه نمو خریداري کړي دي. तो सुन लिया आपने। अब कई लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि भाई ये तो वीडियो डॉक्टर्ड है, नकली है, तालिबान कौन है, इनका ID कार्ड दिखाओ, इनका ब्लड सैंपल दिखाओ कि ये तालिबान है कबूल करवाओ कि ये तालिबान है, इनकी ID कार्ड दिखा दो। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर वहां का बंदा आके कैमरे पे बोल रहा है और सोशल मीडिया पे आ रही हैं चीजें, तो वो तालिबान के हिसाब से ही आ रही हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? और जो बड़े आप लोग खुश हो रहे थे, तो यकीन मानिए, मैं फिर कह रहा हूं कि टेररिस्ट किसी के नहीं होते। और हमने तालिबान की मदद नहीं की है, हमने अफगानिस्तान के लोगों की है। और कई लोग कहते हैं कि भारत तो इसका फायदा उठाएगा। अरे भाई, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती हजारों साल पुरानी है, अभी की दोस्ती नहीं है, हजारों साल पुरानी है। तो अगर आप ऐसे कहते हैं कि भारत ऐसे फायदा उठाएगा और अफगानिस्तान के लोग ये बात जानते नहीं है, अफगानिस्तान के लोग बहुत बेहतर बात जानते हैं कि उनके लिए पाकिस्तान क्या मायने रखता है और उनके लिए हिंदुस्तान क्या मायने रखता है। हिंदुस्तान हमेशा उनके लिए टॉप पर रहा है। और बाकी डूरन लाइन पे क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहे हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में वहां पे कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, झड़प हुई थी जब। तो देखते चलिए, अभी तो आगे आगे बहुत कुछ होना। एक्चुअली आप लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, आप लोगों को पूरी स्थिति का पता नहीं चलता और आप लोग एकदम खुश होकर भांगड़ा करने लगते हो। बाद में पता चलता है कि अरे यार, ये तो उल्टी बात हो गई। अब देखिएगा। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। अफगानिस्तान भी हमें कुछ नहीं समझने लग पड़ा यार, बहुत बड़ा अलमिया है ये तो। क्या वजह क्या हुई यार? अफगानिस्तान अभी हमें कुछ नहीं समझ रहा यार, अभी तो हमारा सोचने का अलमिया है। हमें सबसे पहले अपने जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट, इसके ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी दुनिया कोई भी कुछ नहीं समझेगी। आप अपने पाँव पर खड़े हो, खुददार आदमी की इज्जत होती है। अब पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब गए थे रशिया, तो वहाँ पर भी लोग मीम बना रहे थे कि यार वहाँ से कोई इमदाद लेने के लिए हमारे वज़ीर आज़म गए हुए हैं। तो यार ये सोचने का अलमिया, जब तक आप खुददार नहीं होंगे दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। खुददार कौम की रिस्पेक्ट करती है, उसको एक अलग नज़रिए से देखती है। अब जब आप किसी से पैसे मांगने जाओगे, अब मैं आपके पास रिबाह 2 मरतबा आऊँगा, तीसरी मरतबा पैसे मांगने आऊँगा, आपने क्या कहना, चल निकल पुत्र, मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। यही होता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। खुददार आदमी की दुनिया वैल्यू करती है। अच्छा, यानी कि आप यहाँ पे बात कोट करने का मतलब क्या था? हमारा कोट करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान खुददार बने, दूसरों से इमदाद लेना छोड़ दें। जब तक हम इमदाद लेने वाली कौम होंगे
तब तक हमारे ऐसे ही ट्वीट इग्नोर होते रहेंगे। अभी तो ट्वीट इग्नोर हुआ है, आने वाले कलों में मुझे कुछ और इग्नोर होते हुए नज़र आ रहा है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि हमारी वैल्यू कितनी रह गई। अब अफ़गानिस्तान हमें कुछ नहीं समझ रहा, हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, चाइना का मुकाबला कर लेंगे। मुकाबले ऐसे नहीं होते भाई, मुकाबले के लिए बराबरी चाहिए होती है, बराबरी। वो बराबरी कौन करेगा? अब क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजाहिद, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि बात करें तो रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान को वीट भेजी थी, जिसमें वहाँ के रिप्लाई में ये आया है, तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो वीट है वो यूज़लेस है। इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को उनकी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वीट जो हमारी पाकिस्तानी वीट है ना, जो गंदुम है, वो पाकिस्तान में ज़ेर काश्त है, ठीक है, और पाकिस्तान उसे ख़ुद काश्त करता है। इसका मतलब ये है कि ये गंदुम यहाँ पे पैदा होती है, पैदावार हो के ये मुख्तलिफ ममालिक में सप्लाई होती है, ठीक है। जब जैसा कि अफ़गानिस्तान ने कहा कि ये वीट जो है वो यूज़लेस है, लेकिन ये वीट यूज़लेस हो ही नहीं सकती। जो पैदावार पाकिस्तान की है, अगर पाकिस्तान कहीं तोहफ़ा भेज रहा है या बाहर के ममालिक में अपनी चीज़ भेज रहा है, तो वो हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का कि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे बन सकें। लेकिन जो अफ़गानिस्तान ने बात की है कि पाकिस्तान की वीट जो है वो यूज़लेस है, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमेशा अफ़गानिस्तान को हम इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। वो एक तो इस्लामिक ममालिक है और मौलवी जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं वहाँ पे, तो इस तरह की बात उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। खैर, अब उन्होंने की है तो क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर रिसर्च करे और जो वीट है उसे अच्छे से अच्छा जो है उन्हें प्रोवाइड करे। आपको क्या लगता है, जिस तरह हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, आपको क्या लगता है उसके बावजूद हमने वीट भेजी और हमें रिप्लाई में ये सुनने को मिल रहा है, तो इधर कर्ज़े लेते जा रहे हैं हम हर कंट्री से और वहाँ पे हम वीट दे रहे हैं, उसके बाद भी ये इकदाम मतलब ये स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है? देखें, अफ़गानिस्तान से पहले भी बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान के बारे में इसी तरह की बातें की हैं, लेकिन अब ये बात नहीं है कि अफ़गानिस्तान ने ऐसा कह दिया तो हम पाकिस्तान को दूसरी नज़र से देखें, यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश करें। खैर, अफ़गानिस्तान ने कहा है तो अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि इस पर रिसर्च करें और देखें कि वो किस लिहाज से ये बात कर रहे हैं। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो भैया, वीडियो हो गया है ख़त्म। और देखिए भाई, इस्लामिक मुल्क था, बिरादर मुल्क है भाई पाकिस्तानियों का, और तब भी उन्होंने ऐसा कर दिया। तौबा तौबा तौबा, गलत किया भाई, गलत किया। अच्छा, अगर आप खराब चीज भी भेज दोगे, कुछ भी भेज दोगे, तो तालिबान मान लेगा कि आपने अच्छी चीज भेजी और कुछ वो बोलेगा नहीं, चुपचाप सह लेगा, देख लेगा। तालिबान ऐसा है नहीं। उसने देखा कि कीड़े लगे हुए हैं, और कैसे आप कहते हो कि वीट खराब नहीं हो सकता? अरे भाई, उसमें घुन लगता है, वीट सिल जाती है रखे रखे, खराब वीट होती है, खराब क्वालिटी की होती है, खराब वीट होती है। आप लोग अगर, पता नहीं कितने आप लोगों में से किसान थे और जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन ये किसान जानता है, मैं भी किसान का ही बेटा हूं। हम जानते हैं कि कैसे वीट खराब होती है और कैसे वीट किसी काम की नहीं रह जाती अगर हमने ढंग से उसकी स्टोरेज नहीं की, या ढंग से उसे रखा नहीं, या ढंग से पैदावार नहीं की, अच्छी पैदावार नहीं हुई तो। खैर, अब ये तो अपनी अपनी बात है। दूसरी बात, कितने पाकिस्तानियों को यह पता है कि अब से कुछ साल पहले पाकिस्तान वीट का एक्सपोर्टर हुआ करता था। मतलब इतनी वीट उगती थी पाकिस्तान में, इतनी वीट पैदा होती थी, गेहूं इतना पैदा होता था कि वो इसको बेचता था बाहर के मुल्कों में। लेकिन पिछले कुछ ही सालों में ऐसी हालत आ गई है आपकी कि आप वीट एक्सपोर्टर से वीट इंपोर्टर बन गए हो। और अभी ताजा जो रशिया गए थे ना आपके हैंडसम पीएम साहब, वो जाके वहां से कुछ वीट खरीदने की डील करके आए हैं, गैस और वीट, और दोनों ही आपके यहां से गायब है। गंदुम जिसे कहते हो आप, बहुत बुरी हालत है। तो आप समझिए कि आपका पाकिस्तान किधर जा रहा है। और तालिबान ने बिल्कुल वही बोला जो उसको चीज मिली, और तालिबान ने भारत की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं उन्होंने भेजा है। अब आप मानो इसको साजिश मानो, किसी कंट्री का दबाव मानो, लेकिन भाई सच तो बदल नहीं सकता। आप लोग ना चिंदी चोरी जैसे काम करते हो।
आपके पास खुद के खाने के लिए गेहूं नहीं है, लेकिन आप, वो कहते हैं ना कि जलन में कि भाई भारत ने भेज दिया तो हम कैसे पीछे रहे, हमारी तो इज्जत डाउन हो जाएगी, तो कुछ भी है वो भेज दो। अब कुछ भी में गया तो वही सड़ा गला गेहूं था आपके यहाँ जो भेजा गया, और उस पर तालिबान ने कह दिया कि भैया ये क्या भेजा है आपने, सड़ा गला गेहूं, ये किसी काम का नहीं है, बेकार गेहूं है। भेजना ही है तो भारत की तरह गेहूं भेजो, जिसने बहुत शानदार गेहूं भेजा है, वो हर तरह से यूज के लायक है। तो ये तो आप लोगों की मानसिकता है, आप लोग सिर्फ दिखावा करते हो। अगर दिखावा नहीं करते ना तो इस वक्त तालिबान आपके खिलाफ नहीं होते। बड़ा जो भाई भाई करके गए थे ना, अरे हम तो मुसलमान भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं, तो उसी मुसलमान भाई ने दिखा दिया आपको रास्ता कि निकल लो 2 टके के आदमी। अब तो टका भी आपसे आगे है यार, अब क्या कहूं मैं, टका भी आपसे आगे है। तो अभी भी अगर अकल नहीं आ रही है आपको कि जियोपॉलिटिक्स कैसे की जाती है और अपने हमसाया मुल्कों से, मतलब जो अपने पड़ोसी मुल्क होते हैं, उनसे कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं, और उसके अलावा दुनिया में कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों का फोकस ही कुछ और था। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन लेवल ही घटिया है आप लोगों का। अब पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, भगवान जाने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आगे आगे देखते रहिए, अभी अभी अफगानिस्तान से और भी कई खबरें आप लोगों को मिलेंगी, चिंता मत कीजिए। जिस भारत को बड़ा खुशियां मनाई थी आप लोगों ने कि हमने निकाल फेंका, उखाड़ फेंका, इन्वेस्टमेंट डूब गई, इन्वेस्टमेंट डूब गई। करते रहिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों से नहीं होती, इन्वेस्टमेंट रिश्तों से होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी छवि से होती है, और वो इन्वेस्टमेंट भारत ने हजारों साल से अफगानिस्तान के लिए की है। उसको मिटा पाना पाकिस्तान के बूते के बाहर है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो तो खैर काफ़ी इंफॉर्मेटिव इस लिहाज से थी कि हमने तो भाई ये जो मुद्दा है ये तो भाई काफ़ी 2-3 दिन से छिड़ा हुआ है कि जो यहाँ से गेहूँ हो गया, मतलब कि वीट गया, खाना गया, गंदम जिसको हम बोलते हैं, वैसे पंजाबी में तो हम भाई कनक बोलते हैं। अब सारे आपको भाई बता दिए हैं, बाकी खैर हम आते हैं वीट पर ही, जो यहाँ से गया है भाई। तो उसमें कुछ फॉल्ट था कि जिसको भाई उन्होंने चेक किया तो वहाँ से भाई उन्होंने खुद कीड़े मकोड़े अनाउंसमेंट की, निकले वीट में, कीड़े मकोड़े की बात नहीं, लेकिन वो उन्होंने भाई खुद देखा तो उन्होंने ये बात की, और उन्होंने भाई ये सब हमारे साथ शेयर किया ऑन दी कैमरा। लेकिन यार एक उन्होंने बात बोला की है, समझ नहीं लगती इंडिया कि की पहले इंडियन लोग बोलते थे पाकिस्तान को कि इधर कोई आप ओहदे पर नहीं बिठाया किसी को, कोई उधर ओहदे पर हिंदू नहीं बैठा, कोई आप इधर इखलाक नहीं देते उनको, कानून नहीं देते। लेकिन अब 2 कर्नल ही बने हैं ना, कैलाश कुमार और रवि कुमार बन गए। अब भाई इनको आप जर्नैल क्यों नहीं बनाते, आप इनको चीफ क्यों नहीं बनाते, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान देने लगते हैं। यार समझ नहीं लगती, आपकी सोच भी घटी ही है उन तालिबानों जैसी। अच्छा, बात रही फिर एक और करते हैं कि गेहूँ की। आपने एक पॉइंट पर बात करनी है कि इंडिया भी गेहूँ खाता है, कनक वगैरह, गंदम, हम भी कनक खाते हैं, सब वो ही गेहूँ खाते हैं जो अफगानिस्तान पर गई है। अच्छा, उसने ये बोला कि हमारी गंदम नहीं अच्छी, ठीक है, उसने बोल दिया। उसने कभी ये नहीं बोला कि अब महक पे आकर या रिपोर्ट में आकर उसने ये नहीं बोला कि आओ इंडिया, आप हमारे हज़ारों साल से दोस्त हैं, एक कदम रखो अफगानिस्तान में, एक कदम रख दो। उसने ये कभी नहीं बोला, नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। वैसे ये तो ये नहीं समझ लगती, आप पता नहीं हजारों सालों से आप पहले ये नहीं बोलते, पहले आप बोलते थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं अफगानिस्तान को दे रहा, गरीब मुल्क है, आप वो भूखे मार रहे हैं, इनको क्या दे, अब दे दिया है, इन लुच्चों को भी रास्ता भी दिया है, फिर पाकिस्तान पर भी चढ़ाई, अब उनको गेहूँ भी दे रहा है, फिर आपने गेहूँ अच्छा नहीं दिया। इधर अफगानियों की क्या देते हैं मिसाल, नमक हराम, वो मिसाल इन पर जबती है और जबती रहेगी। और बात रही इनसे लड़ने की,
ताबा अशरफ गनी ने बोला था ना कि हमारी आकर हेल्प करो, तो आपने ट्रेनिंग दी थी और 20 मिनट में उन्होंने सिलेंडर कर दिया अपनी आर्मी ने, जो सोने के गेहूं खाते थे। ऐसे ही है ना। और साउथ यूनियन को हमने कैसे उखाड़ा ये आपको पता है, और आपको कैसे उधर से निकाला अफगानिस्तान से। आपकी हज़ारों साल से दोस्ती है, तो मेरा इधर से आपने ना नाक काट देना। एक अफगानिस्तान पर आप कदम रख कर दिखाएं। आपकी इन्वेस्टमेंट भी डुबाई है, आपको धक्के मार कर दिखाया भी है, ऑल ऑफ वर्ल्ड ने देखा भी है, अमेरिका को भी आंखें निकाली है कि हमने निकाला है आपको। अमेरिका भी कुछ नहीं उखाड़ सकता और आप भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। और 1906 बाढ़ लग चुकी है, ये आप जेन नशी में रख लें। हाँ परसेंट है यार, 96% है, 96% लग गई है। और अभी तक आपके अफगानिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं वो रोक सकें। और हिम्मत की क्या बात, वो लड़ सकते हैं पाकिस्तान से? कभी नहीं लड़ सकते हैं, कभी नहीं। अभी तो उनको प्यार से समझा रहे हैं, बिल्कुल नो बॉडी फाइट दिस स्टेट से। ये उस आप सरप्राइज डे का भी ख्याल रखना और उसके अल्फाज का भी ख्याल रखना कि इससे आर्मी ने हमें बोला था कि प्यार से डील करना है, तो प्यार से इनसे डील करेंगे। और जब जो हाल हो रहा है ना इनका बलूचिस्तान में, जो आपके वो साबन लेकर आए थे पीछे से, आपकी कंपनियों के साबन, वो भी आपको शो करा रहे हैं। और उनकी आप लाशें देख लेना तो आपके पता नहीं ये बाल भी ऊपर से गिर जाएंगे। और इनका हाल वही होना है। अगर पाकिस्तान को थोड़ी सी भी आंखें निकालेंगे ना, तो उनकी आंखें उधर जाकर निकालेंगे। ये ना समझना कि ये इंडियन है और ये अमेरिका है। हम तो चीर कर आगे लग जाएंगे इन अफगानिस्तान के। अगर पाकिस्तान की इनको आंख में आंख डालकर इन्होंने बात भी की। हमने ईरान से एक दहशतगर्द आया था, हमने ईरान के सफ़ीर को इधर भेज कर बोला था अगर आप हिम्मत है ना तो ईरानी की एक एजेंसी का भी बंदा इधर मुलव्वस हुआ ना तो हम ईरान को मिटा देंगे। और फिर उसने उधर जाकर एक्शन लेकर 50 बंदे मारे थे, जिसमें 4 इंडियन भी थे। और ये बात ये नशी कर लेना भाई। ये आज तो आप, मुझे लगता है कि आपका ताज़ा राब्ता हुआ है एजेंसी अपनी के साथ यार। ताज़ा यार आप यार ये बात लाइफ पे मेरी बात सुने। एक बंदा तो लॉजिक वाली भी बात करता है कि आपके गेहूं अच्छे है, आप हमारे गेहूं नहीं अच्छे। भाई ये बात को लॉजिकल भी करे ना। हम भी वो गेहूं खाते हैं, आप भी वो गेहूं खाते हैं, इधर भी वैसे ही कटाई होती है। हमारी फसल आपसे ज़्यादा अच्छी होगी। नहीं, वो आपने लाइव पे बोला था ना, मेरी बात सुने। वो फसल की बात बाद में करते हैं, मेरी बात सुने। लाइव पे आपने बोला था कि मेरी भाई अपने खुद के बंदे एजेंसी है, तो वो मुझे आज बात याद आ रही है कि आप लाइव पे जो बात कर रहे हैं। और बाकी भाई खाना पीना जो आप बात कर रहे हैं ना, आपकी गेहूँ अच्छी नहीं हमारी अच्छी, ये चीज़ें नहीं बोली जाती और ना ये बोलने वाली है। सबकी अच्छी होती है, इक्वल होती है। अब आपको पता है काफ़ी चीज़ें वहाँ से यहाँ भी आ रही हैं। ये देखे भाई। हाँ भाई, ये छोटी सी चीज़ बात बता दूँ। लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से इंडिया, परचेजिंग पावर के लिहाज से इंडिया हमसे कई गुना आगे है। बिल्कुल भाई, ठीक है ना। आप ये कहते हैं ना शक्लें वहाँ पे जो है ना, वो आप उनके शक्लों पे तो खैर किसी के ऊपर जाने नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई, जो बन अल्लाह गया पाक ने जो बनाया है वो ठीक बनाया है। बिल्कुल वहाँ पे भी शक्लें जैसी हो, बात यार को बात तो अच्छी कर लेना, को बंदे को अपने भी समझ आ जाती है कि पहले बातें और करते थे, अब उनको दे दिया कुछ, मतलब कि इंसानियत के खातर उधर लोग मर रहे हैं, उधर गांव बस रहे हैं जो गुर्दे बेचते हैं। लेकिन उसकी है ना कि घटिया तो खैर घटिया जो इंसान होता है ना, वो खुद ही दूसरों को भी घटिया समझता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंसान को अपनी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा ग्रिप होनी चाहिए कि मैं किस तरह का वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। आप एक बहुत बड़े फॉर्म पे बैठे हुए हैं, तो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो बाकी दूसरी बात, अफ़गानिस्तान के जो है ना वीट के रिलेटेड आ जाते हैं। तो वीट अगर नाकस गई है तो उन्होंने कहा है ना कि ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने भेजी है। बिल्कुल भाई, इंडिया में कोई मसला नहीं निकला तो किसी ने नहीं बात की। ठीक है, अगर आप इंसानियत के लिए या आप कोई उनके ऊपर आसान नहीं कर रहे, इंसानियत के लिए जो कर रहे हैं, तो उसमें अगर इस तरह की नाकस चीज़ें जाएंगी तो अच्छा मेरी बात भाई सुनो ना। बिल्कुल जो गंदम होती है ना, ज्यादातर वो स्टोर होती है, गोदामों में होती है, ये आपको भी पता है। हाँ। उन्होंने इकट्ठी उधर से भेजी। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी है तो फिर इसमें बात क्या हुई? तो बात ये ना बिस्ती की बात होती है ना। आप 100 बोरी अब मतलब के नहीं खोलकर वो चेक भी नहीं करते, उसमें मेडिसिन भी डालते हैं उसको अच्छी तरह वो रहे। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होगी है तो फिर पहले ये बात करते थे कि आप भेज नहीं रहे, आप ऐसे कर रहे हैं वैसे। अगर भेज दिया तो अगर नहीं ठीक होगी, ये बात कन्फर्म ही है। ये आपको वो लड़के ने भी बोला था, मैं भी बोलता हूँ
कि जो होते हैं ना, मतलब कि जो ना शुक्रगुजार होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। बाकी अफ़गानिस्तान की बात करें तो थोड़ी सी हिस्ट्री यही है कि आप जितना मर्ज़ी उनके साथ कर लें, हमारे पास 30 लाख से ज़्यादा अफ़गानी जो है ना वो यहाँ पे रह रहे हैं, ये नहीं कि नहीं रह रहे। बिल्कुल यहाँ तो पे दूसरी बात ये कि वो यहाँ पे रह भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, इधर का सारा कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हैं। तो इंटरनली तौर पे ये उनके ज़हन माइंडेड तौर पे जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हैं। उसकी मिसाल आप एक एक जो है ना वो जिस तरह आप देख लें कि क्रिकेट का मैदान ही है जिसमें हम उनके अगेंस्ट होते हैं, फेस टू फेस आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देख लें कि वो इंडिया के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देख लें कि आपके साथ वो किस तरह खेलें, इंडिया के साथ किस तरह खेलें, हालांकि वो जानबूझ के जो है ना वो मैच हारे भी थे, ठीक है। उन्होंने मतलब एक अच्छे जो रिलेशन के लिहाज से बात करें तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही रहे हैं इतना कुछ करने के बावजूद। हालांकि इन्होंने लास्ट इधर पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया था, वो इधर आए थे, उन्होंने एक जो है ना वो जो है ना उनकी मदद के लिए जो है ना वो बुलाया भी, हर मुल्क अपने अपने तौर पे जो है ना उनकी हेल्प आउट करे। तो इस लिहाज से मैं भी आगे 23 मार्च से पहले 1-2 दिन पहले फिर जो है ना वो वज़ीर ख़ारजा इधर आ रहे हैं, OIC का इजलास हो रहा है, तो उसमें भी शायद उसके लिए कोई चीज़ रखे, लेकिन उसके बावजूद वो हैं इस तरह के लोग, तो आप उसमें हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल मेरी भाई, बात तो सुने ना, बाकी जब OSI की मीटिंग इधर हुई थी तो तब बहुत सी आवाज़ें उठी थी, उधर से भी तालिबान ने एक ने बोला था इमरान खान के अगेन, लेकिन तब भी उस पर फौरी एक्शन लिया था ना उन लोगों ने। इधर मुल्ला उमर ने जाकर उसको बोला था कि इसको पकड़ कर लाओ, ये होता कौन है। लेकिन यही बात है, जब ऑफिशियली मामला ये चला जाना है कि ये ऐसा सोचते हैं और ऐसा चाहते हैं और उनकी हुकूमत भी ऐसा, तालिबान आपको ये बात ज़हननशीं कर ले, तालिबान कभी नहीं बोलेगा पाकिस्तान को वो वैसा है। देखो, ये हर कुछ तरह हैं के उधर लोग- लोग जो बोलते हर हैं, तरह जो के लोग फसाद होते हैं। डालते हैं उधर लोग, हम भी मानते हैं, लेकिन तालिबान नहीं बोलते। चलो भाई, अब आज next बोले ये ना है मुल्ला उमर के हमने बाढ़ नहीं लगने देनी, आज बोले ना ऑफिशियल बयान करे कि हम मुल्ला उमर बोले, वो है तालिबान नस्ल, वो है। अगर वो बोले कि हमने बाढ़ नहीं लगने देनी, हमने दुश्मनी करनी है पाकिस्तान से, तो फिर ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि कौन मरता है, कौन बाढ़ नहीं लगने देता, कौन बीच में आता है। लेकिन कुछ हैं को फसाद डालते हैं तो उनको इंटरनली इतना ऑफिशियल हम नहीं ले जाते, बीच में निपटा लेते हैं। भाई बीच में निपटा लेते। चलो चलो भाई, जो भी है बेहतर है कि जो रिजल्ट था वो भी आपके सामने था, और उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।